So today I'm gonna show you how to make homemade samosa. Assalamualaikum khalko. आज मैं आपके लिए समोसा बनाऊंगी, समोसा की रेसिपी दिखाऊंगी। मेरी एला भी आ गई है। से सलाम अलैकुम। से 2 बड़े आलू उबले हुए चॉप किए हुए, 2 बड़े ऑनियन चॉप किए हुए, बंच ऑफ धनिया, सिर्फ एक चिली और आधा केजी कीमा। इतने से गार्लिक ज़्यादा डालूंगी क्योंकि इस पेस्ट्री में गार्लिक का मज़ा बहुत होता है। फ्रोजन वेजिटेबल और लेमन और मेरे मसाले। इसमें एक टिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग ऑयल का इस्तेमाल पान में नहीं करेंगे। सिर्फ मैंने ब्रश कर दिया पान को। नॉन स्टिक पान लेंगी ताकि आपका कीमा जले नहीं। मैंने अपने दोनों ऑनियन इसमें डाल दिए। और ये टिप बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ऑयल डालेंगे तो ट्रस्ट में आपकी पास्टीज बहुत नीचे से ऑयली हो जाएंगी और उसका ज़रा सा भी मज़ा नहीं होता, वो सौगी किस्म की होती है। और तेज़ आग पे रख दें, अच्छी तरह से तेज़ आग है। इसी में अपनी एक चिली को मैं बारीक सा काटूंगी, सिर्फ एक चिली, वो भी जायके के लिए। ये ग्रीन चिली का फ्लेवर बहुत नाइस होता है। आई जस्ट चॉप, हाथ से मैं चॉप कर देती हूँ क्योंकि वो मुझे गार्लिक का छोटा चॉपर नहीं मिल रहा। तो ऐसे बड़े ज़्यादा मैं मशीन में इसलिए नहीं ग्राइंड कर रही हूँ क्योंकि मुझे पेस्ट नहीं चाहिए, मुझे ये बड़ा बड़ा चाहिए। इसमें मैं 5 किलो ये डालूंगी क्योंकि इस पेस्ट्री में, ये कीमे की पेस्ट्री में अगर ये गार्लिक होगा तो इसका मज़ा ही और होता है। ना गार्लिक है जी, गार्लिक ना राहत है ये दिस वक्त। तो बड़े बड़े ऐसे करके मैंने इसमें डाल दी। खुशबू पागल कर रही है। और अब इसके ऊपर मैं 3-5 साइज के टमाटर हैं वो मैं काट दूंगी। एक दफ़ा फिर कह दूँ आप लोगों को, ऑयल बिल्कुल आपने इसमें इस्तेमाल नहीं करना। एक टमाटर इससे नहीं पकड़ सकती, इसमें इतनी जान नहीं है, बस शोशा के लिए ये हाथ है। मैं नाफे को कभी कभी कहती हूँ कि बस अल्लाह ने काटा नहीं, क्योंकि मैं फिर बिल्कुल ही डिसेबल लगती, तो अल्लाह ने छोड़ दिया, पर इससे मैं कोई काम नहीं कर सकती हूँ। अपना स्काफ नहीं बांध सकती हूँ तो और क्या करूँगी। पर अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि इसका सिला मुझे उस दुनिया में मिलेगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारा कोई हिस्सा इस दुनिया में डैमेज हो जाए तो उसका जो सिला मैं उस दुनिया में दूंगा, तुम सोच भी नहीं सकते कि वो कितना बड़ा सिला होगा। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान ख्वाहिश करेगा कि या अल्लाह मुझे वापस दुनिया में भेज और मुझे वहाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दे। अगर मुझे पता होता कि मेरी तकलीफ़ के ऊपर मुझे इतने इनामात मिलते तो मैं अपनी सारी उम्र तकलीफ़ों में गुजार देता। हम लोग ज़रा सी तकलीफ़, मैं भी तकलीफ़ से घबरा जाती हूँ, लेकिन जब भी ये हदीस मुझे याद आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाबा से फरमाया, ये सही बुखारी की हदीस है। अगर कोई मेरा भाई आलिम है तो वो जानता है कि ये हदीस सही हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हमें वहाँ उस दुनिया में इनामात मिलेंगे तो हम अल्लाह को फरमाएंगे कि हमें दुनिया में वापस भेज दो, कि हम वापस इस दुनिया में बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त करें और हमें यहाँ इस दुनिया के इनामात मिले। So I believe strongly the life hereafter. Okay.
अब मैं क्या करूँगी, अपना धनिया, अभी देखिए ये भुना भुना कुछ नहीं है, और ये धनिया मैंने अच्छी तरह से धोया था, इसको डाल के इसको अच्छी तरह से मल लूँगी, गिटलियाँ ना बने। सॉरी अगर मैंने गलत बोला है तो माफ़ी चाहती हूँ, पर गिटलियाँ नहीं बननी चाहिए। मैं जब आई थी इस कंट्री में तो मैं 16 साल की थी, और मेरी उर्दू बहुत ख़राब थी, मुझे बिल्कुल उर्दू नहीं आती थी। पुश्तो और इंग्लिश बोल सकती थी। इंग्लिश इसलिए बोलती थी कि इंग्लिश स्कूल की पढ़ी हुई थी, तो मेरा बहुत, और मेरी दोस्ती सब पंजाबी फ्रेंड्स ही हुई, तो वो मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे मेरी उर्दू का। पर अल्हम्दुलिल्लाह द क्रेडिट गोज़ टू माय फ्रेंड्स कि मैंने उनके साथ बहुत अच्छी उर्दू सीख ली। पंजाबी भी सीखी है, पर वो जब भी मैं उनके साथ पंजाबी बोलती हूँ तो वो मुझे कहती साड़ी पंजाबी दी लत्ता ना तोड़। तो ये मैंने उनसे सीखा है। अच्छा, अभी ये भून रहा है, भूनते भूनते आप इस पे अपने मसाले डाल। Firstly, I say, you know what? English is not your first language, but she don't want to. So, oh God, I'm gonna be so tired. Okay, so first, let me put my masala first. 1 spoon जीरा, बल्कि मैं 2 स्पून जीरा डाल देती हूँ। 1 spoon my mixed masala, which is my signature masala. 1 spoon garam masala, and 1 1.5 spoon my garam masala, and a little bit chili powder. That's and mix it again. और अब ये अपने जो फ्रोजन वेजिटेबल हैं वो इसमें डाल दें, और ये अच्छी तरह से भून लें। धनिया भी अभी ही काट लें, तो बाद में गार्निश की ज़रूरत नहीं है। अभी ही इसमें धनिया, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें इसमें इसका जायका आना चाहिए। ओके, मैंने बड़ा बड़ा करके धनिया भी डाल दिया है, और अभी मैं मिक्स करके इसके ऊपर ढकना रख दूंगी और तेज आंच पे इसको पकाऊंगी, हल्की आंच पे नहीं। जब ये बिल्कुल बन जाए तो एंड में मैं ये पोटैटो भी मिक्स कर दूंगी। कीमा, the water is nearly dry and it's after 15 minutes I check. So you're speaking in Urdu, now you've jumped to English, am I? अल्लाह, मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा नहीं। Okay, so 15 minutes मैंने कवर कर दिया लिड के अंदर, पानी सारा सूख गया, तकरीबन सूख गया है। Moria, where did you get your kurta from? My kurta. Check the tag. Check the tag. No, check the tag. Now Sumaya gave me that gift and it's from Limelight. Oh, I thought that was from Cardi. No. और अभी इसके ऊपर ये भी मिला दे अपना जो कटा हुआ वो था कटा हुआ वो भी मिला दें, कटा हुआ आलू, और अब इसको तेज आंच पे पकाते जाएं। सो मैंने 3 कटोरी मैंने ऑल पर्पस जिसको फ्लावर कहते हैं वो, या मैदा जिसको कहते हैं, मैदा ले ले, और 3/4 ऑफ ये कटोरी मैंने ऑयल ले लिया।
नॉर्मल सा ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने सॉल्ट ले लिया और 1 बड़ा स्पून मैंने ज़ीरा ले लिया। और इसमें तो काली मिर्च भी आ गई, ये कहाँ से आ गई? एनीवे ये मैंने ले लिया। अब इसको मैं पानी के बग़ैर पहले मैं इसको अच्छी तरह से हल कर दूँगी। ये वाला प्रोसेस बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें हमें सारे ऑयल को इस आटे में मिलाना है। आप में से एक सिस्टर या ब्रदर ने कहा है कि फ्लावर मत बोला करो, फ्लोर बोला करो। हम यहाँ पे यूके में रहते हैं। यूके में आटे को प्रोनाउंस करते फ्लावर, फ्लोर नहीं प्रोनाउंस करते। हो सकता है कि किसी और एक्सेंट में उसको फ्लोर कहते हो, पर यहाँ पे हम फ्लावर ही कहते हैं। तो ये एक्सेंट का फ़र्क होता है कहने का। जैसे कि मेरे अमेरिका के सारे रिश्तेदार बहन भाई एप्पल कहते हैं और हम एप्पल कहते हैं, तो ये थोड़ा सा फ़र्क होता है। एनीवे इसको बराबर करें ताकि आपकी मुट्ठी बन जाए। ऐसे करें कि आपकी मुट्ठी बन जाए फ्लावर से। इसको लगातार करते रहें, कम से कम 5 से लेके 7 मिनट तक इसको इसी तरह करते रहें। अब मैंने अच्छी तरह से ऑयल को मिक्स कर दिया है। मैं 2-3 दिन धूप में बैठी थी तो मेरे हाथों का रंग ऐसे हुआ है जैसे कि काला स्याह। और बुरी बात यह है कि इससे स्किन अब उठ रही है। मैंने सन ब्लॉक नहीं लगाया था और मुझे सन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। एनीवे तो अभी आहिस्ता आहिस्ता से मैंने 1 कप नीम गर्म पानी लिया। अब आहिस्ता आहिस्ता से इसमें पानी मिलाते जाएं, पर यह ख्याल रहे कि आपको सख्त किस्म का डो बनाना है। आटा सख्त किस्म का होना चाहिए, नरम नहीं होना चाहिए, क्योंकि समोसों का आटा सख्त होता है। मैं इस आटे को अभी गूंद के आपको दिखाती हूँ। ओके, तो मेरा आटा बन रहा है और मेरा जो कैमरा वुमेन वो बदल गई है। अब मलीहन सुमैया ने कैमरा पकड़ा हुआ है। नाफिया की ड्यूटी है, वैक्यूम लगा रही है। जैसे कि मैंने आपको कहा, इसको सख्त बुनना है आपने, नरम नहीं बुनना। और पानी का हाथ भी नहीं लगाना आपने, अभी बस ऑयल का हाथ लगाना है इसको। तो अपने हाथ को ऑयल से ऐसे थोड़ा सा करके और ऑयल के हाथ से आपने गूंदना है इसको, पानी के हाथ से नहीं। अच्छी तरह से गूंद के, लेकिन इतना सख्त होना चाहिए। आप देख रहे हैं ना कि कितना सख्त है, इतना सख्त होना चाहिए, नरम नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसका आटा, समोसों का आटा अगर सख्त ना हो तो हमारी पेस्ट्री वो कुरकुरी सी नहीं बनती है। क्रिस्पी नहीं बनती है। What's gonna be kurkuri in English, Sumaya? Kurkuri. Crispy, innit? Yeah. Kurkuri. Kurkuri is crispy. Kurkuri in English. अब इसको ऐसे मार मार के बनाएं। ये मारना बहुत ज़रूरी है आटे का। Brittle. Brittle, yeah. Brittle? No, brittle is sour, isn't it? No, brittle is when it breaks. Oh, brittle, yeah. ऐसे मार मार के इसको बनाएं। अब साइडों से सारा साफ कर दे, क्योंकि ये अच्छा होता है कि इंसान सारा साइडों से साफ कर दे। और इस आटे को कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख दे। इसको मैं आधे घंटे के लिए ढक के, ऐसे ढक के रेस्ट के लिए रख दूंगी।
सो मेरा डो तैयार है। अब इससे मैं ऐसे छोटे छोटे से पेड़े बना दूंगी। थोड़ा ऑयल हाथ पे लगा के मैंने ऐसे इसके छोटे छोटे पेड़े बना दिए। पेड़े कोई कहते हैं, कोई लुई कहता है, कोई बॉल कहता है। ऐसे छोटे छोटे बना दूंगी। पर आप देख रहे हैं वो ज़ीरा कितना प्यारा नज़र आ रहा है। Sit down and Harim. ऐसे I know she's gonna fall. मैं एक चार बना दूंगी ताकि आपको बता सकूं। बच्चों को इंतज़ार है मेरे समोसों का। दूसरी तरफ मैंने ऑयल रखा हुआ है। मेरा ऑयल भी गर्म हो रहा है और अभी मैं बाकी को ढक के रख दूंगी आटे, गूंदे हुए आटे को। और इसके मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसके छोटे सा रोटी बनाऊंगी। रोटी की तरह फैलूंगी, लेकिन पहले मैं इसको ऐसे हाथों से पतला कर लूँगी। अब मैं थोड़ा सा आटा ऊपर नीचे लगा के बेल दूँगी। मैं इसको बेल लूँगी। अगर आपको थिक रोटी चाहिए, थिक समोसा चाहिए, थिक सा स्टफिंग के लिए, तो आप थिक भी कर सकते हैं। अगर पतला चाहिए तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पतला भी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड है कि आपको कैसे समोसा पसंद है। किसी किसी को बहुत थिक पसंद होता है, किसी को बहुत थिन पसंद होता है। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसको बेल लें। अब मुझे ज़्यादा मोटा नहीं अच्छा लगता तो मैंने इस किस्म का बेल लिया। एक तरीका ये भी होता है कि लोग इसको तवे पे थोड़ा सा सेक भी देते हैं। तो हमें थोड़ा सा पानी भी चाहिए। मैंने थोड़ा सा पानी भी रखा है, साइड पे रखा है, सूखा आटा भी रखा हुआ है। अब इसको मैं एग्जैक्टली मिडल में कट कर दूंगी। अब जहाँ से मैंने कट किया हुआ है वहाँ से मैं इसको फोल्ड कर दूंगी और थोड़ा सा पानी लगा के इस हिस्से को भी फोल्ड कर दूंगी। ठीक, और अब इसको ओपन करके ऐसे हाथ में पकड़ लूँगी और जो मेरा स्टफिंग है, जो मैंने मसाला बनाया हुआ है, उस मसाले को ऐसे चम्मच में लेके मैं डाल दूंगी, लेकिन अंदर की तरफ पुश कर दूंगी। अंदर की तरफ पुश कर दिया। अब जहाँ से हमने जॉइंट किया था पहले उसको थोड़ा सा पानी लगा दें, पहले उस जॉइंट को इकट्ठा कर दें और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको मिला दें। अब ये मेरा समोसा तैयार है बिल्कुल, और इसको एक साइड पे रख दूंगी। दूसरा मैं बताती हूँ, जो दूसरा चपाती का दूसरा हिस्सा है उसको ऐसे फोल्ड कर दिया, थोड़ा सा पानी लगा दिया, इसको भी इसके ऊपर ऐसा फोल्ड कर दिया, फिर इसको ऐसा होल्ड करके अपने थंब में और हथेली में उसको अच्छी तरह से भर के, अच्छी तरह से भर के इस पे भी थोड़ा सा पानी लगा दें और इसको ऐसे मिला दें। मेरी चपाती काफ़ी पतली होती है, आप अपने लिहाज से चपाती बना लेना कि आपको मोटी चाहिए या पतली चाहिए। इस तरह से कुछ समोसे मैं बना के रख दूंगी। आपको बताती हूँ कि मैं इसको तलती फिर कैसी हूँ। मेरा ऑयल काफ़ी गर्म हुआ है, मेरा ऑयल गर्म है तो मैं इसमें डाल दूंगी। मैंने अभी 2 समोसे ही बनाए हैं, मैं इसमें ये डाल देती हूँ ताकि आपको बता दूँ कि मेरे समोसों का रिज़ल्ट क्या होता है। थोड़ा सा मीडियम हीट पे मैं 1-2 आपको दिखाती हूँ, फिर मैं जब सारे बना लूँ आपको दिखा दूँगी
और आपको दिखाऊंगी कि ये मेरे समोसे कितने क्रिस्पी बनते हैं। थोड़ा सा ऑयल ऐसे डाल दिया करें तलते वक्त, इससे आपकी जो चपाती है, जो ऊपर है आटा रोटी जो भी है, वो क्रिस्पी बन जाएगी। आप जब ऐसे करोगे तो उसमें वो थोड़े बबल बबल से आ जाते हैं। ये आप देख रहे हैं मेरा समोसा तैयार हो रहा है। अभी मैं कुछ समोसे बना के आपको दिखाती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि कितना क्रिस्पी मेरा समोसा होता है। बहुत इजी तरीका है समोसे बनाने का, और घर के समोसों की बात ही और होती है। जो घर के समोसे होते हैं वो और तरह से ही नाइस होते हैं, क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी की स्टफिंग करते हो, अपनी मर्ज़ी से बनाते हो। अब आप देख रहे हैं कि मेरे समोसे कितने प्यारे बन रहे हैं। अभी मैं कुछ समोसे बना के फिर पूरी तरह से आपको बताती हूँ। ये मेरा समोसा है। अभी मैं कुछ समोसे और बना के आपको दिखाती हूँ। समोसे बन रहे हैं। बन रहे हैं। बन रहे हैं। मैं एला बोल रही हूँ। मैं एला बोल रही हूँ। आप भी समोसे बनाओ। तो ये इस तरह के समोसे बनाओ और इंशाल्लाह अपने घर वालों को खिलाओ और मुझे दुआएं दे दो कि मैंने अपनी तरफ से आपको ये तरीका सिखा दिया। हो सकता है सबको समोसे बनाना आता हो, क्योंकि समोसे तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश का फेवरेट फूड है, और ऐसा फूड है कि ये कभी भी किसी का दिल नहीं भरता समोसों से। सो मैं बनाए जा रही हूँ और पकाई जा रही हूँ, और साथ साथ में ये लोग खाए जा रहे हैं। तो ये मेरे प्यारे समोसे अभी आपको मैं दिखाऊं। मेरा ये समोसा भी बन गया। आप इसकी पेस्ट्री को देखिए कितनी क्रिस्पी है, और इसको मैं इधर रखती जा रही हूँ, पर मैं बहुत हल्की आंच पे इसको पका रही हूँ, बिल्कुल तेज़ आंच नहीं है। ओके, और आप लोग भी इसी तरह हल्की आंच पे ही पकाएं। तो मेरे समोसा मेरा समोसा जमा अल्तदी। इसने आधी उर्दू बोल ली और आधी पुश्तो बोल ली। कहती है मेरा समोसा उधर है जो ये खाई जा रही है, और कहती है कि ऐसे 100 औरों को मैं खा रही हूँ। जान इस समोसों में एला ने मेरी सारी हेल्प की है, कैमरा होल्डिंग में, चपाती बनाने में, सब चीज़ों में एला ने काफ़ी मेरे साथ हेल्प की है, और ये समोसे बने। एला वांट टू से समथिंग। Guys, these samosas are the best. You should try samosas. Samosas. Ella say you should try samosas. So that's samosas, okay? I will try a little bit samosa, and then our Ella deserve to be on thumbnail, okay? So it's gonna be Ella thumbnail today for the samosas. I'll take this one. Okay. Look the crunch. And is she? You want to try some as well? No, have try this one. Okay. Come on. Papa.
Okay everyone, so my samosa is ready. I hope you like it. I thumbnail gonna hela. Bye. Allah Paman. See you on next vlog. Allah Hafiz. Bye bye. Bye.